मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे अनसोल्ड पेपर की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है क्या होता है जब। केवल हमें रासायनिक समीकरण देनी है और 2024 का हमारा सीरीज चल रही है और ये 2024 में आपसे पूछा गया था, जिसमें ये 4 रिएक्शन दे रखी हैं और हर एक रिएक्शन आपके एक एक नंबर की है, तो टोटल नंबर हो जाते हैं 4। तो ये क्वेश्चन है आपके 4 मार्क्स का। तो चलिए फिर करते हैं इसको सोल्व। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन हमारी ये है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखिए। एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है। देखिए कैसे करना है, देखिए सोडियम ब्रोमाइड उठाइए, फॉर्मूला सर NaBr, क्लियर। फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मूला सर H2SO4, क्लियर। कैसे करनी है, कैसे करनी है, देखिए यहां से एक H लो और यहां से Br लो, तो क्या निकल गया बेटा HBr, यहां से निकल गया। बचा क्या सर, Na बचा, लिखिए Na बचा। सर यहां क्या बचा, यहां एक H तो निकल गया है, बचा क्या है H, ये बचा SO4। इसका नाम सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या कह सकते हो सोडियम बाइसल्फेट, क्लियर। अब जो आपका ये बचा बना है, जो ये बना है HBr, इसे उठाएंगे हम, लेते हैं अपना ये वाला अभिकारक रिएक्टेंट, क्या नाम है एथेनॉल, C2H5OH, सही है। इसका IUPAC नेम तो एथेनॉल है, एथेनॉल है, और कॉमन नेम बेटा एथाइल एल्कोहल, क्लियर। एथाइल एल्कोहल, हिंदी में पढ़ सकते हो एथिल एल्कोहल, सही। चलिए अब आपने क्या लिया HBr, क्लियर। होना क्या है, होना यह है, देखिए H यहां से लो और OH यहां से लो, बताओ क्या निकल गया, जल निकल गया, बचा क्या Br, आके जुड़ जाएगा। सही, इसका नाम बता देता हूं, देखो कॉमन नेम बेटा क्या होगा, ये कौन है एथिल है, मैं यहां लिख देता हूं एथिल ब्रोमाइड, क्या नेम होगा एथिल ब्रोमाइड। IUPAC नेम ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन, सही है। आप इसे एथिल पढ़ सकते हो या एथाइल पढ़ सकते हो, मैं इसको एथाइल पढ़ूंगा, सही है, एथाइल ब्रोमाइड, और इसका IUPAC नेम ब्रोमोएथेन। चलिए पहली रिएक्शन हो गई आपकी सोल्व, ये आपकी पहली रिएक्शन थी, चलिए नोट करें इसे। चलिए अब हम सोल्व करते हैं अपनी सेकंड रिएक्शन को। क्या दे रखा है, टोलुइन की अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधकार में Cl2 बोले तो क्लोरीन गैस से कराई जाती है। देखिए कैसे करनी है, जो दे रखा है वो लिख दो आप सबसे पहले। टोलुइन ऐसे बनाओ बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग सर मैंने बनाई, और यहां पर CH3 बोले तो मैथिल, इसे मैथिल बोलते हैं, और हम इंग्लिश में मैथाइल पढ़ते हैं, मैथाइल, सही है। तो मैंने CH3 जोड़ दिया इस पर, मैथाइल ग्रुप कह दो, मैथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो इसे हम कहते हैं टोलुइन। क्या कहते हैं, टोलुइन। देखो ये मिथाइल, ये बेंजीन, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, एक नाम मिथाइल बेंजीन, सही है। चलिए आगे चले। अच्छा अब वो कह रहा है कि आपको क्लोरीन लेनी है, क्लोरीन गैस, मैंने यहां ले लिया Cl2, सही है। फिर आपको यहां पर उपस्थिति रखनी है किसकी, Fe चूर्ण बोले तो Fe पाउडर की, मैंने यहां Fe लिख दिया। वो कह रहा है अंधकार में बोले तो डार्क, डार्क बोले तो अंधकार, अंधेरे में कराने के लिए। होना क्या है बेटा, बहुत ध्यान समझो, जो आपका CH3 ग्रुप होता है ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब ये हुआ कि जो क्लोरीन इससे आकर जुड़ेगी ना, तो ये ग्रुप इसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर भेज देगा। बस इतनी सारी रिएक्शन दी है, देखिए बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान से। ये आपका टोलुइन हुआ भाई, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये मेटा है और ये ऑर्थो है। मैंने क्या बताया कि ये कहां भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पर, तो मतलब हमें कहां प्राप्त होगा, ये समझ में आ गया।
देखिए एक बेटा यहां प्राप्त हो जाएगा ऑर्थो पर, और एक कहां हो जाएगा हमें पैरा पर। ध्यान समझो, ध्यान से बिल्कुल नोट करना। ऑर्थो और पैरा पर आपको आपके प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो जाएंगे। सही है, ये बना आपका पैरा वाला। अच्छा इनके नाम बता दो जरा भाई। ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। सही है, इसका नाम बता दो सर। पैरा क्लोरो CHLO क्लोरो सही लिख दिया मैंने। स्पेलिंग सही है भैया, स्पेलिंग गलत है माफ करना, वैसे तो मैं सही लिख रहा हूं। टोलुइन बेटे बहुत अच्छा मेथड है ये। जो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बने ना, ये आसानी से सेपरेट हो जाएंगे यहां से, क्योंकि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा है। इनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या ज्यादा है। देखो अगर मैं यहां Cl2 ना लेकर Br2 लेता ना, Br2 सही है, तो भी रिएक्शन है यही होती। यहां Br आ जाता। सही है। अच्छा एक बात और बताऊं आपको, याद रखना सब बातें मेरी। Cl2 या Br2 से रिएक्शन सेम ऐसी होनी है। अगर आप बेटा आप I2 लेते ना, I2, तो I2 से ये रिएक्शन जो होती ना उत्कर्मणीय हो जाती। उत्कर्मणीय बोले तो रिवर्सिबल हो जाती। तो हम उस अभिक्रिया को अनुत्कर्मणीय बनाने के लिए, अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए, तो हमें यहां पर ऑक्सीकारक लेने पड़ते। क्या लेने पड़ते? ऑक्सीकारक। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक पदार्थ हम लेते हैं यहां पर। कौन कौन से लेते हैं आप ऑक्सीकारक पदार्थ? पता? HNO3 या फिर HiO4। बोलो इनके नेम मुझे बताना कमेंट्स में, क्या क्या नाम है इनके। अच्छा सर अगर आप F2 लेते ना बेटा, F2 ये रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी जो क्रियाशीलता है वो बहुत ज्यादा होती है। चलिए सेकंड रिएक्शन समझ में आ गई। एक एक पॉइंट मैंने बता दिया, जल्दी से नोट करो इसे। देखिए अब हमारी थर्ड रिएक्शन है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराइए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ये तीनों रिएक्शन ना आपकी एनसीईआरटी से हैं। अगर आप अपनी बुक्स खोलोगे ना तो आपको वहां पर मिल जाएंगी ये। तो अपनी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है ना, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। देखो बेंजीन बनाइए आप। सर बेंजीन हमने बना दिया, ये होती है हमारी बेंजीन। क्लियर? डाइएजोनियम, डाई का मतलब दो और एजो का मतलब नाइट्रोजन, मतलब N2। नियम इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लोराइड Cl नेगेटिव। बोलो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नाम समझ में आ गया। फिर वो कह रहे हैं कि जल से अभिक्रिया कराइए आप। तो आप लिखोगे जल, इसको कहते हैं H2, और इसके साथ क्या कर दो पता है, इसे गर्म कर दोगे, जल के साथ गर्म कर दोगे। फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हाइड्रोलाइज्ड होकर फिनोल दे देगा। सर कैसे? सिंपल, देखो बहुत सिंपल। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, सही लिख सकता हूं। तो अब यहां से क्या करना है आपको? देखो यहां से मैं H ले लू, यहां Cl ले लू, बताओ क्या निकल जाएगा? यहां लिख दू HCl। सही है सर। N2 यहां तक भगाइए, N2 गैस यहां से निकल गई, एंट्रोपी सपोर्ट करती है इसको। चलिए फिर अब क्या बचा? आपका OH बचा, इसे उठाकर यहां लिख दीजिए। अरे भाई जब मैं तोड़ूंगा बॉन्ड को तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो आएंगे इसके ऊपर। बस सिंपल सीधी, H से निकल गया, N2 निकल गया, OH उठाकर यहां पर आप जब लगाओगे तो जो आपको कंपाउंड प्राप्त होगा ना, पता उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फिनोल। क्या कहते हैं? फिनोल। अच्छा इसके नेम बता सकते हो आप? और अदर नेम नोट कर लो। चलो बेंजीनोल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बेंजीनोल। या हम इसे पता क्या कह सकते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, या हम इसे कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सही है। एक बात और बताऊं, एनसीईआरटी में बात लिखी है, एनसीईआरटी में क्या लिखी है कि आप जो आपने जल लिया है ना, जल के साथ इसको गर्म किया है, आप यहां पर ना तनु अम्ल, क्या डाइल्यूट एसिड्स, तनु अम्ल भी ले सकते हो। तनु अम्ल भी यहां पर ले सकते हो। सही है। क्या ले सकते हो? तनु अम्ल, तनु एसिड्स का भी यूज करके आप डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनोल को बना सकते हो। समझ रहे हो? तो यहां पर OH कौन है? एक कौन बताओ? OH एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल समूह है। तो यहां पर हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा क्या हुआ? विस्थापन हुआ है। सही है। इस रिएक्शन जो टेम्परेचर होगा ना, वो लगभग कैसे कह दो कि 283 केल्विन
283 केल्विन से ऊपर है। 283 केल्विन से ऊपर है। सही, सब बातें एनसीईआरटी में लिखी हैं, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। खैर, हमें तो केवल रिएक्शन देनी थी, आपको रिएक्शन दे दी और मैंने ये बात आपको समझा दी। बेटा ये भी आपको याद रखनी है। और ये हमारी कौन सी रिएक्शन थी? ये हमारी रिएक्शन नंबर 3 थी। अब हमारी बची लास्ट रिएक्शन। चलिए नोट करें इसे, 283 केल्विन। चलिए अब हमारी बचती है फोर्थ रिएक्शन। अब फोर्थ रिएक्शन क्या है पहले पढ़ते हैं बहुत ध्यान से इसे। लिखा है 2 ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। पहले आप बनाइए 2 ब्रोमोपेंटेन। भाई पेंटेन बोले तो 5 कार्बन और पांचों कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड। सही, 1 कार्बन, 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन हो गए। दूसरे 2 ब्रोमो, मतलब ब्रोमो आपका यहां पर है। अब जो बचे हैं वहां पर आप हाइड्रोजन लगाकर कार्बन की वैलेंसी को पूरा करें। 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई CH 1 2, तो यहां क्या आ जाएगा 2 हाइड्रोजन, यहां क्या आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन। यहां पर देखो 1 2, यहां भी क्या आएंगे 2 हाइड्रोजन CH2 और यहां पर क्या आएंगे 3 हाइड्रोजन। भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी सर 4 होती है, 4 होती है। तो इसीलिए जितने बॉन्ड बच रहे थे मतलब उतने हाइड्रोजन आप लगा दो, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए एल्कोहलिक QH लेना आपको। सही, अब एक बात याद रखो, जो हमारा एल्कोहलिक KOH होता है ना, ये विलोपन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? विलोपन। बोले तो एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर मैं देखूं भाई ये वाली पोजीशन मेरी अल्फा है और इसके बाद वाली पोजीशन मेरी बीटा होगी और यही पोजीशन मेरी क्या है? बीटा है। तो Br जो होगा निकल गया, तो अब हाइड्रोजन कहां से निकलेगा? अब आपके पास 2 कंडीशन है, एक हाइड्रोजन आप यहां से निकाल दो, चाहे हाइड्रोजन यहां से निकाल दो। बेटा अगर हाइड्रोजन आपका इस वाले बीटा से निकलता है ना, इस वाले बीटा से, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा। और जो यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, वो जो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और जो कंपाउंड आपको बनेगा, आपको एल्कीन बनेगी, तो जो एल्कीन बनेगी वो ज्यादा स्थायी होगी क्योंकि उसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, प्रतिस्थापित होगी। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए ये जो रूल होगा, यहां पर जो रूल लगेगा वो कौन सा रूल लगेगा पता है आपको? ZZEF रूल। सही है, जिसको हम क्या कहते हैं आजकल? क्या कहने लगे हैं? ZZEF रूल। सही है, ये कह दो ये। तो इस रूल के थ्रू ये रिएक्शन होगी। एक रशियन केमिस्ट थे जिनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर ZZEF। उन्होंने ये देखा था पहली बार। सही, तो मैं यहां से निकालूंगा। सही, तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको समझा दिया बेटा, ज्यादा डीपली नहीं समझा सकते ना आपको। रिएक्शन केवल आपको रिएक्शन ही देनी है यहां पर। चलिए अब देखो बेटा हुआ क्या, आगे समझो। ये भाई यहां से Br निकल गया और यहां से मैंने H निकाला। Br निकले, यहां से H निकला, तो H और Br निकला। भाई हाइड्रोजन भी निकला और क्या निकला? एक आपका हैलाइड। भाई Br क्या है? आपका एक हैलाइड है, हैलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं। तो हाइड्रोजन भी निकला है और Br भी यहां से निकला। तो ये रिएक्शन पता क्या कहलाएगी? इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, और हिंदी में विहाइड्रोहैलोजनीकरण। सही है सर, आप इतनी बात समझ में आ गई? बेटा इन बातों को नोट करते हुए चलना। आप देखिए H और यहां से आप OH ले लो तो क्या हो गया? मेरा H2 निकल गया। यहां से मेरा K और यहां से Br ले लूं तो बेटा क्या हो जाएगा? यहां से KBr यहां से निकल गया। अब बताइए क्या होता है? देखो भाई यहां पर CH और यहां भी एक H निकलेगा, यहां भी क्या आपका CH बचा। आगे चलते रहो, बाद में करेंगे, टेंशन मत लो। CH2 हो गया, आगे चलो। फिर क्या बचा मेरा? CH3। अब देखो यहां कार्बन की कितनी वैलेंसी कम है? भाई 1 और 2 कम है। यहां भी 1 और 2 कम है, तो यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर? डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो इसे मैं ऐसे कर दूं ना, डबल बॉन्ड, तो ये अल्फा और ये अल्फा। यहां कितने अल्फा होगा भाई? 3 ये और आपके 2 ये, कितना होगा? 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो जिस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वो उतनी ज्यादा क्या होती है? स्टेबल होती है, स्थायी होती है। इसलिए हमने बीटा पोजीशन से निकाला। अगर हम यहां से निकाला, अगर हम यहां से निकालते तो बेटा हमारे अल्फा कम आते। देखो ये ऐसे बनता, फिर CH2C डबल बॉन्ड CH2C
1 2 4, सही है। फिर CH2 और CH3। अब तुम देखो यहां पर क्या है भाई, यहां पर अगर देखा जाए तो केवल ये है अल्फा पोजीशन, और यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन, केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर कितने 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन ज्यादा स्थायी होगा, ये वाला ज्यादा स्थायी होगा। अब इसका नेम बताओ भाई, इसका नेम क्या होगा। देखो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 और ये 5, सही है। मैं लिख दूं नाम, यहां पर लिख दूं नाम इसका, बताओ कितने कार्बन है सर, 5, तो लिखेंगे पेंट। डबल बॉन्ड आपका दूसरे नंबर पर 2 और डबल बॉन्ड के लिए ईन, तो ये होगा इसका नेम। बताइए रिएक्शन समझ में आ गई। तो पहली रिएक्शन, दूसरी, तीसरी और चौथी, इस तरह से हमारी 4 रिएक्शन हो जाती है कंप्लीट। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।